वेलकम एवरीवन। आई एम सूर्यवशी अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीएपीडिया। आज का हमारा टॉपिक है एसे 501 ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशंस फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव। ये स्टैंडर्ड तीन चीजों के बारे में बात करता है। फर्स्ट इज इन्वेंट्री, सेकंड इज लिटिगेशन एंड क्लेम्स एंड थर्ड वन इज सेगमेंट इंफॉर्मेशन। ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन केस ऑफ इन्वेंट्री कि उसकी एग्जिस्टेंस और कंडीशन के बारे में सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करे। सेकंड, लिटिगेशन एंड क्लेम्स के बारे में कंप्लीटली आइडेंटिफाइड हो, सारे के सारे आइडेंटिफाइड हो कि कितने लिटिगेशन एंड क्लेम्स हैं उस एंटरप्राइज में। एंड लास्ट वन इज सेगमेंट इंफॉर्मेशन। अगर कोई एंटरप्राइज है जिसके बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, लाइक डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में डील कर रही है या डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज में ऑपरेशंस हैं उसके, तो उन सेगमेंट्स का जो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर हो वो इन अकॉर्डेंस विद एफआरएफ हो। ठीक है, इन तीनों के बारे में ही ये स्टैंडर्ड बस बात करता है। इसमें देख लेते हैं सबसे पहले इन्वेंट्री। क्या ऑडिट प्रोसीजर्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू इन्वेंट्री, कैसे उसका एग्जिस्टेंस और कंडीशन हम चेक कर पाएंगे। अटेंडिंग फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, एक इन्वेंट्री काउंटिंग होती है फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। ये पीरियोडिकल भी होती है और क्लोजिंग पे तो होती ही होती है, लाइक बैलेंस शीट क्लोजिंग की डेट पर फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग होती है, क्योंकि आपको उसका रिकॉर्ड देना होता है, क्लोजिंग स्टॉक देना होता है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ओके, तो फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग ऑडिटर को अटेंड करना होता है। जब आप फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग अटेंड कर रहे हैं तो क्या देखेंगे, इवैल्यूएट मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस। जो मैनेजमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं अपने स्टाफ को, उनको इवैल्यूएट करेंगे कि वो इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर हैं कि नहीं और स्टाफ उनको प्रॉपरली फॉलो कर रहा है कि नहीं। सेकंड इज ऑब्जर्व परफॉर्मेंस। जब काउंटिंग चल रही है, ऑब्जर्व हमने पहले भी पढ़ा था। ऑब्जर्व मीन्स लुकिंग इनटू अ प्रोसेस, किसी प्रोसेस में प्रोसेस होते हुए उसको देखना। तो ऑब्जर्व परफॉर्मेंस, चेक करेंगे कि जो काउंटिंग हो रही है वो ठीक हो रही है कि नहीं। देन इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन आता है लाइक आपने चेक किया कि 100 बैग्स या 50 बैग्स काउंट हो रहे हैं या 100 पैकेट्स हैं किसी चीज के, आपने ऑब्जर्व किया कि ठीक से स्टाफ काउंट कर रहा है। इंस्पेक्शन इज आप बैग्स को या पैकेट्स को चेक भी कर लेंगे कि वो गुड्स ठीक कंडीशन में है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर बिस्किट्स हैं, आपने देखा कि उसके 100 पैकेट्स हैं, आप कोई एक देख भी लोगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है गुड की कंडीशन ठीक नहीं है, कि कहीं टूटा हुआ तो नहीं है उसके अंदर या पूरा पैकेट ही टूटा हुआ है। ओके, तो इंस्पेक्शन भी आप कर लोगे। लास्ट इज परफॉर्म टेस्ट काउंट्स। लाइक अगर लॉट बहुत सारे हैं, 20 लॉट्स हैं, तो आप किसी एक लॉट को खुद भी चेक कर लोगे कि मैं इसका टेस्ट काउंट मैं खुद परफॉर्म कर लेता हूँ, काउंट करके इसको चेक कर लेता हूँ। ओके, तो ये चार प्रोसीजर्स हैं जो फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग में आपको फॉलो करने होंगे। मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस को इवेल्युएट करेंगे, देन प्रोसेस को देख लेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, इंस्पेक्ट कर लेंगे, उनकी कंडीशन भी चेक कर लेंगे गुड्स की, और टेस्ट काउंट खुद भी काउंट करके देख लेंगे। Second is performing audit procedures to tally inventory records to final inventory count results। और जो भी final inventory count results आए हैं उनको tally करके देख लेंगे कि वही records आपके बैलेंस शीट में आ रहे हैं कि नहीं या कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। ओके, नाउ इन्वेंट्री इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। इन्वेंट्री के केस में हमारे पास चार केसेस हैं, चलिए इनको चेक कर लेते हैं। इन चारों केसेस में अभी जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि फिजिकल काउंट अटेंड करना है और फिजिकल काउंट अटेंड करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है वो तो करेंगे ही, साथ में इन चार केसेस में और क्या ऑडिट प्रोसीजर्स होंगे ये चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आता है काउंटिंग अदर देन बैलेंस शीट डेट। अगर फिजिकल काउंट हो रहा है बट बैलेंस शीट डेट से किसी और दिन ऑल्टरनेटिव डेट पर काउंट हो रहा है तो क्या करेंगे। परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वेदर चेंजेस इन इन्वेंट्री बिटवीन काउंट डेट एंड डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड वेदर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड। इसमें क्या एडिशनल प्रोसीजर करेंगे, चेंजेस इन इन्वेंट्री को चेक कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल बैलेंस शीट डेट इज 31 मार्च और फिजिकल काउंट हो रहा है
3 अप्रैल को। तो 3 अप्रैल को जो भी आपने फिजिकल काउंट किया है उसका जो भी रिजल्ट निकला है उसमें रिवर्स काउंट करेंगे, आउटपुट यूनिट्स को ऐड कर देंगे, इनपुट यूनिट्स को माइनस कर देंगे, तो आपको 31 मार्च का जो स्टॉक है वो मिल जाएगा। ओके, और चेक कर लेंगे कि वही रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट केस इसमें आता है ऑडिटर अनेबल टू अटेंड, कि ऑडिटर अटेंड नहीं कर पा रहा है, ऑडिटर के साथ कोई इमरजेंसी आ गई है जिस वजह से जिस दिन फिजिकल काउंट रखा गया है ऑडिटर अटेंड नहीं कर पा रहा है। तो क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे मैनेजमेंट को कि फिजिकल काउंट किसी ऑल्टरनेटिव डेट पर हो सकता है कि नहीं। अगर मैनेजमेंट एग्री करता है तो क्या ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे, सेम चेंजेस इन इन्वेंट्री देख लेंगे, फिर क्या करेंगे, वेरीफाई कर लेंगे जो प्रोसीजर्स अडॉप्ट हुए हैं वो ठीक है कि नहीं, और कोई डिस्क्रिपेंसी तो नोटिस नहीं की गई है काउंट के दौरान। लास्ट में रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे कि इन्वेंट्री के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को दे दी है मैनेजमेंट ने। अब अगर मैनेजमेंट एग्री नहीं करता है, एग्री करता है तो ठीक है, सेम प्रोसीजर अप्लाई हो जाएगा। अगर एग्री नहीं करता है तो फिजिकल काउंट तो आप अटेंड नहीं कर सकते ऑल्टरनेटिव डेट पे, तो क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर लेंगे, वाउचर्स, बिल्स, वेयरहाउस रिसीप्ट्स, इन सबको चेक कर लेंगे, देख लेंगे कि आपको सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस मिलते हैं कि नहीं। अगर मिल जाते हैं देन ओके, इफ नॉट पॉसिबल तो क्या करेंगे, मॉडिफाई कर देंगे ओपिनियन को। ओके, थर्ड केस आता है अटेंडेंस इम्प्रैक्टिकेबल। अगर अटेंडेंस इम्प्रैक्टिकेबल है कि जहां पर भी फिजिकल काउंट हो रहा है वहां जाना ऑडिटर के लिए पॉसिबल नहीं है, इम्प्रैक्टिकेबल सिचुएशन है, तो क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करेंगे। सेम है कि आप अब फिजिकल काउंट तो अटेंड कर नहीं सकते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट से चेक करेंगे, अगर आपको सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस मिल जाता है तब ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो मॉडिफाई कर देंगे ओपिनियन को। लास्ट केस इसमें आता है इन्वेंट्री अंडर कंट्रोल ऑफ थर्ड पार्टी। अगर इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास है तो क्या करेंगे, कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी, एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लेंगे। अदर ऑडिट प्रोसीजर्स वही करेंगे, सेम डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करेंगे, चेक कर लेंगे, वाउचर्स, बिल्स, वेयरहाउस रिसीप्ट्स, अगर वहां से कुछ सही एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाता है देन ओके। इफ डाउट, अगर आपको डाउट आता है थर्ड पार्टी की इंटीग्रिटी पे तब क्या करेंगे, ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि अगर थर्ड पार्टी की इंटीग्रिटी पे डाउट है तब क्या करेंगे। ओके, यहाँ पे हमने 4 केसेस डिस्कस किए, इन चारों केसेस में ये एडिशनल प्रोसीजर करेंगे। फिजिकल काउंटिंग में जो करेंगे, फिजिकल काउंटिंग में जिन जिन चीजों का ध्यान रखना है वो तो करेंगे ही, जो लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था। इन चारों केसेस में एडिशनल प्रोसीजर्स जो थे वो हमने इस स्लाइड में डिस्कस किए। ओके, नाउ इफ डाउट अराइजेस ओवर इंटीग्रिटी ऑफ थर्ड पार्टी, अगर थर्ड पार्टी के केस में आपको डाउट हो रहा है उसके इंटीग्रिटी पे तो क्या करेंगे, अरेंजिंग अनदर ऑडिटर टू अटेंड थर्ड पार्टी फिजिकल काउंटिंग। आपको अगर उसके कंफर्मेशन पे डाउट है तो आप क्या करेंगे, किसी अनदर ऑडिटर को अरेंज कर सकते हैं कि वो जाए और थर्ड पार्टी के यहाँ पे जाके फिजिकल काउंटिंग करे। ऑब्टेनिंग सर्विस ऑडिटर रिपोर्ट, या थर्ड पार्टी के यहाँ पे जो ऑडिटर है उसकी रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में कि प्रॉपर काउंट और सेफगार्डिंग ऑफ इन्वेंट्री वहां पे है कि नहीं, कैसे कंट्रोल्स हैं। ओके, थर्ड इज इंस्पेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं, वेयर हाउस रिसीप्ट चेक कर सकते हैं। एंड लास्ट इज रिक्वेस्टिंग कंफर्मेशन फ्रॉम अदर पार्टी व्हेन प्लेस्ड और कोलेट्रल, अगर कहीं पे इन्वेंट्री प्लेस्ड या कोलेट्रल रखी हुई है तो वहां से कंफर्मेशन ले सकते हैं। ओके, ये हुआ हमारा इन्वेंट्री का पार्ट। अब आता है ऑडिट प्रोसीजर्स विद रिस्पेक्ट टू लिटिगेशन एंड क्लेम्स। क्या ऑडिट प्रोसीजर्स होंगे, आइडेंटिफाइड लिटिगेशन एंड क्लेम्स, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी उस एंटरप्राइज के अंदर लिटिगेशन और क्लेम्स चल रहे हैं उन सबको आइडेंटिफाई कर ले, पता होना चाहिए ऑडिटर को कि ये चल रहे हैं। ओके, कैसे करेंगे, इंक्वायरी करेंगे विद इन एंटिटी इंक्लूडिंग इन हाउस लीगल, जो इन हाउस लीगल कंसल्टेंट है उससे भी इंक्वायरी कर सकते हैं और एंटिटी के अंदर इंक्वायरी कर सकते हैं। रिव्यू करेंगे मिनट्स ऑफ मीटिंग्स ऑफ टीसीडब्ल्यूजी, मिनट्स को रिव्यू कर लेंगे। एंड कम्युनिकेशन बिटवीन एंटिटी एंड एक्सटर्नल लीगल काउंसलर, जो बाहर एक्सटर्नल लीगल काउंसलर है उसके साथ एंटिटी की जो भी कम्युनिकेशन है उसको रिव्यू कर लेंगे।
और लीगल एक्सपेंसेस को चेक कर लेंगे कि बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल तो नहीं है, जितने बताए गए हैं उतने ही लिटिगेशन एंड क्लेम्स चल रहे हैं कि नहीं, लीगल एक्सपेंसेस से भी मालूम चल जाएगा। ओके, इंक्वायरी विद इन एंटिटी करेंगे पहले इन हाउस से, फिर रिव्यू करेंगे मिनट्स एंड देन एक्सटर्नल लीगल काउंसलर और एंटिटी के बीच के कम्युनिकेशन को रिव्यू करेंगे और लीगल एक्सपेंसेस को चेक करेंगे। ओके, अब इसके अंदर भी हमको एक स्पेशल सर्कमस्टेंसेस दे रखे हैं, प्रोसीजर इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ आरआरएम, अगर कहीं पे ऑडिटर को रिस्क लगता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स, तो कम्युनिकेट करेंगे विद एक्सटर्नल लीगल काउंसलर। एक्सटर्नल लीगल काउंसलर से आप डायरेक्ट कम्युनिकेट करेंगे। अगर पॉसिबल नहीं हो रहा है, किस वजह से, अगर मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया, मैनेजमेंट ने मना कर दिया आपको बात करने के लिए, या एक्सटर्नल लीगल काउंसलर ने रिफ्यूज कर दिया कि वो आपको कोई भी कम्युनिकेशन नहीं करेगा, अनेबल टू कलेक्ट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ऑडिटर को ऑब्टेन नहीं कर पा रहा है एसएई, तो तीनों ही केसेस में मॉडिफाई कर देंगे ओपिनियन को। ओके, रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे मैनेजमेंट से, all known litigation and claims have been disclosed to auditor and appropriately accounted for and disclosed in FRF, कि सारे litigation and claims के बारे में ऑडिटर को डिस्क्लोज कर दिया गया है। ओके, लास्ट हमारा आता है ऑडिट प्रोसीजर्स विद रिस्पेक्ट टू सेगमेंट इंफॉर्मेशन। सेगमेंट इंफॉर्मेशन के केस में सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने हैं कि प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ हुआ है। कैसे लेंगे? बाय ऑब्टेनिंग एक अंडरस्टैंडिंग लेंगे मेथड्स की, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेथड्स, मेथड्स किस तरीके के मेथड्स यूज हुए हैं, एप्रोप्रिएट मेथड्स हैं कि नहीं, और टेस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मेथड्स, कि वो मेथड्स जो अप्लाई हुए हैं वो ठीक से अप्लाई हुए हैं कि नहीं हुए हैं, एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स, कंपैरिजन विद बजट्स या कंपैरिजन विद कंसिस्टेंसी विद प्रायर पीरियड आइटम्स। ओके, प्रायर पीरियड से कंसिस्टेंसी देख लेंगे, इनकंसिस्टेंसीज देख लेंगे। ओके, लास्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर इन ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेथड्स यूज्ड बाय मैनेजमेंट। ये अभी एक आध एग्जाम्स में पूछा गया है कि ऐसे कौन एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर जिसमें कि आप इन ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेथड्स यूज्ड बाय मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट ने मेथड्स यूज किए हैं, ये आपको किन एरियाज में पता चलेंगे, कैसे आप एक अंडरस्टैंडिंग उनकी ऑब्टेन करेंगे। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लाइक एलोकेशन ऑफ एसेट्स एंड कॉस्ट अमंग सेगमेंट्स, सेगमेंट्स के बीच कैसे एलोकेट कराए एसेट्स को और कॉस्ट को, इससे आपको पता चल जाएगा कैसे मेथड्स हैं। सेल ट्रांसफर्स एंड चार्जेस बिटवीन सेगमेंट, सेगमेंट्स के बीच में सेल ट्रांसफर और चार्जेस कैसे हुए हैं। कंसिस्टेंसी, यह भी एनालिटिकल में हमने डिस्कस किया था, कंसिस्टेंसी विद प्रायर पीरियड्स एंड डिस्क्लोजर्स फॉर इनकंसिस्टेंसीज, कंसिस्टेंसी है कि नहीं और डिस्क्लोजर हुआ है इनकंसिस्टेंसीज का कैसे हुआ है, कंपैरिजन विद बजट्स। ओके, ये सारे एग्जांपल्स ऑफ मैटर हैं। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है ऐसे 501। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।